नमस्कार। आज हम आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या छुपा रही वहां? कुछ नहीं पापा, आज तो जल्दी आ गए। तो तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। अच्छा ये बता, खाने में क्या बनाया? दाल चावल बनाया पापा। रोज रोज दाल चावल? और कुछ कब सीखेगी? क्या बोलूंगा तेरे ससुराल वालों को कि क्या सिखाए बेटी को? पापा पापा मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा हीरोइन मत बन, घर के सारे कामकाज अच्छे से सीख ले। तेरे लिए रिश्ता देखने गया था आज। पहले अपनी बेटी को तो देख लो, उसकी उम्र ही क्या है अभी। बक तो बहुत कर लेती है। और कितनी उम्र चाहिए तुझे? देख लड़की, अब जो करना है ससुराल में करना। ताने सुना सुना के तो आपने माँ को मार दिया, अब किस किस को मारोगे? जबान चलाती है, अपने बापू से जबान चलाती है। कान खोल के सुन ले लड़की, इस घर में तेरी माँ की एक नहीं चली तो तेरी कैसे चलेगी? यहाँ तूने इतनी बकबक कर ली, लेकिन ससुराल ऐसा मत करना वरना जिंदा जला देंगे। हे भगवान, आपसे एक बेटा मांगा था और कहा ये बेटी थमा दी। अरे घर के कुल दीपक होते हैं बेटे। पापा भले ही लड़के घर के कुल दीपक होते हैं, पर लड़कियां रोशनी कम नहीं देती है। ये किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में बहुत घुस गया है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये तेरी किताबें डिग्रियां ये कहाँ है? ये किताबें ना लड़कों के हाथों में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथों में ना सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। आज ये तेरी किताबों का नाम है। ए लड़की, बहुत होगी पढ़ाई। हेलो जी, राम राम चौधरी साहब, हमारी तरफ से ये शादी का रिश्ता पक्का कर लीजिए। बेटी के हाथ पीले करने का वक्त हो गया है जी। पापा पापा मुझे शादी नहीं करनी है। पापा प्लीज, मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है। आपने ठीक है, जो करना है कर। क्या सारी उम्र अपनी बाप की छाती पे बोझ बन के बैठे रहेगी? देख लड़की, शादी तो तेरी होकर रहेगी और कल के कल होगी। चल नहीं, छोड़ो पापा। चल चल। राम राम। ये सही समय है मेरा इस घर से लौटने का। पापा मुझे माफ करना, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। हे भगवान, मेरे पापा की रक्षा करना। फिर लड़की घर से चली जाती है क्योंकि वह अपने जीवन में पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। अब कुछ समय बाद पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। हाँ बैठ जा माता। और भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? क्योंकि जितना भी ट्रीटमेंट था वो तो हो ही चुका है। बस अब ऐसे ही जीना है। दारू पी पी के तो तुमने अपना ये हाल किया। एक ही तो बेटी थी तुम्हारी, वो भी तुम्हें छोड़ के चली गई। वो तो शुक्र मनाओ डॉक्टर का कि तुमको मौत के मुंह से बचा के लाए हैं। डॉक्टर, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं गरीब, बदले में आपको दे ही क्या सकता हूँ। वचन? वचन? वो वचन कि कभी लड़कियों से नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती है। मतलब मैडम? पहचाना नहीं पापा, जिसके लिए आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा और कुछ नहीं समझा। क्या? बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे समझ नहीं पाया। मुझे अपने आप पे बहुत अफसोस है बेटी। नहीं पापा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तो ये
ये नाटक हमें यही सिखाता है कि हमें एक माँ बाप होने के नाते अपनी बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये नाटक हमें ये भी सिखाता है कि हमें भ्रूण हत्या को बचाने के लिए प्रेरित करता है और उसके अलावा बेटियों को अच्छे से शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत नाटक किया है और इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितना अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, जितना उन्हें इक्वलिटी देते हैं, उतना ही आप लड़कियों की तरफ भी ध्यान दीजिए।